लो अपनी दवा खा लो। होम्योपैथी की दवा? हाँ, बचपन से ही तुम्हें होम्योपैथी की दवा बहुत असर करती है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं ये दवा तब से ले रही हूँ जब तुम मेरे गर्भ में थी। इनकी तरह लाखों परिवार हैं जो होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। पता है, कहीं भी कोई महामारी फैले, कोरोना, डेंगू, बुखार, फ्लू, मलेरिया, कुछ भी हो, होम्योपैथिक डॉक्टर्स कैंप लगाकर मरीजों की मदद करते हैं। तभी सरकार ने होम्योपैथी के रिसर्च को मजबूत करने के लिए 1978 में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी CCRH का गठन किया था। परिषद क्लिनिकल यानी नैदानिक अनुसंधान, दवा आधारित अनुसंधान और बुनियादी विज्ञान या बेसिक साइंसेज रिसर्च के अलावा मेडिकल सेवाएं देने के लिए एविडेंस बेस्ड हाई क्वालिटी केयर अपनी OPD और IPD के द्वारा देता है। हमारी देश भर में 33 इकाइयों में OPD है जहां लाखों लोगों का उपचार किया जाता है। अपनी इकाइयों से बाहर हम देश के गांवों में जाकर चिकित्सा सेवाएं भी देते हैं और इसको आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों को उनकी सेहत के बारे में भी जागरूक करते हैं ताकि वे अपने परिवार के लिए समय से सही हेल्थ डिसीजन लेने में सक्षम हो। इस सौम्य चिकित्सा से एक स्वस्थ भारत की मजबूत नींव रखना ही हमारा प्रयास है। जुलाई 2014 में परिषद ने बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड, जिसके अच्छे परिणाम मिले और खिलखिलाते बच्चों ने अपने स्वस्थ हो जाने का सबूत दिया था। होम्योपैथी की दवा देना भी आसान है, इससे बच्चा खुश भी रहता है। दिल्ली, नोएडा, पालघर, गुवाहाटी, कटक, गोरखपुर, अमेर और रांची के चिन्हित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के तहत 85,000 से अधिक बच्चों की देखभाल की गई। सरकार की नीतिगत पहल अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत परिषद ने संसाधन प्रदान करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों को लाभान्वित किया। देश भर में 15 इकाइयों द्वारा अनुसूचित जाति के आबादी वाले 42 गांवों को गोद लिया गया और उनके दरवाजे पर मुफ्त बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं और होम्योपैथिक उपचार प्रदान किए गए और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक किया गया। इस होम्योपैथिक की दवाई से मेरे परिवार को और मुझे बहुत फायदा होता है। इनसे हमारे परिवार में, मेरे फैमिली में सबने दवाई ली है, उनसे काफ़ी आराम है। और घुटने में दर्द रहता था, पैरों में जोड़ों का दर्द था, वो भी इन दवाई रेगुलर ली हमने, उनसे भी काफ़ी आराम लगा। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPCDCS, जो कि भारत सरकार की परियोजना है, इसमें योग के साथ एक आयुष पद्धति से इलाज किया जाता है। इन NPCDCS की गतिविधियों में गैर संचारी रोगों यानी NCD, जल जनित या बैक्टीरिया जनित रोगों, TB, HIV जैसे संचारी रोगों के उपचार, शोध प्रक्रियाओं के साथ साथ परिषद ने गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर, क्रोनिक श्वसन रोग, मधुमेह आदि से भी लड़ने के लिए होम्योपैथी से लोगों को लाभान्वित किया। पहली बार कृष्णा आंध्र प्रदेश और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसे मई 2017 से 2 और जिलों यानी संबलपुर ओडिशा और नासिक महाराष्ट्र तक बढ़ा दिया गया। माँ, ये सब काम देखकर तो लगता है जैसे हमारा भारत जल्द ही स्वस्थ भारत कहलाएगा। हाँ, जरूर। आयुष मंत्रालय द्वारा 2016 में गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया था। परिषद के 11 संस्थानों द्वारा चिन्हित 55 गांवों और कॉलोनियों में यह कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तक चिकित्सा स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना बनाई है, जिसके तहत ऐसे गांवों को गोद लिया जाता है जहां पर यह आबादी 40% से ज़्यादा है।
इस कार्यक्रम के तहत हम लोग गांव में जाकर कैंप लगाते हैं और घर घर जाकर सर्वे करते हैं, घर घर जाकर उन्हें चिकित्सा और होम्योपैथी के बारे में जागरूक करते हैं। जहां होम्योपैथिक प्रणाली के बारे में जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही रोगों के शीघ्र निदान के लिए होम्योपैथी उपचार प्रदान किया जाता है, वहीं हमारे कल के भविष्य अर्थात बच्चों को भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत होम्योपैथी के प्रति जागरूक करने का काम भी हो रहा है। ये आउटरीच कार्यक्रम गुवाहाटी, अगरतला और गोवा में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्थापित कर स्कूली बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों तक जागरूकता पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम में 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच व स्कूल स्तर पर सामान्य बीमारियों के लिए उपचार शामिल है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर परिषद ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 34 लाख से अधिक लोगों में आर्सेनिकम एल्बम 30C दवा का भी वितरण किया। कोविड-19 के समय परिषद ने टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ या कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, पैरामेडिकल और मल्टीटास्किंग स्टाफ शामिल थे, जिन्होंने लोगों की मदद की। ये कार्यक्रम आम लोगों तक पहुंचा और फ्रंटलाइन वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों, क्वारंटीन हुए लोगों को इससे बहुत लाभ मिला। रोजमर्रा की बीमारी के लिए मैं और मेरा परिवार होम्योपैथिक दवाई लेते हैं। ये हमें लाभ भी देती है और डॉक्टर साहब गांव में आकर के ही दवाई भी दे के जाते हैं। देश में दवा के व्यापक वितरण की जिम्मेदारी निभाई और अपनी सक्षमता को साबित किया। अस्पतालों में भी परिषद के उपचार कार्य के आंकड़े संतोषजनक रहे। कोविड के समय पर जब लोग बाहर निकलकर सेवाएं नहीं ले पा रहे थे, तब परिषद ने घरों के दरवाजों पर दस्तक दी और खुराक बांटी। पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अनिल खुराना के नेतृत्व में होम्योपैथी डॉक्टरों की टीम ने बिना डरे एम्स झज्जर, हरियाणा और सेंट जॉर्ज अस्पताल मुंबई के आईसीयू में कोविड-19 के गंभीर रोगियों की सेवा की। सेवा करने का जुनून भय पर सदा हावी रहा। माँ, ये लोग बहुत बहादुर हैं। हाँ, बहुत, और मानवता प्रेमी भी। 2018 में पोषण अभियान को गति देने के लिए भारत की पोषण चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए भारत सरकार ने सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का फैसला किया। इस महीने के दौरान सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जमीनी स्तर पर पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियां हुई। व्याख्यान, पोषण ड्राइव, भोजन का वितरण, पोषण उद्यान विकास और रखरखाव व पोषण सलाह के माध्यम से जुड़ गया। झुग्गियों में हो या दूरस्थ क्षेत्रों में परिषद कहीं भी जाने से, समझाने से, सुविधा पहुंचाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। पिछले कुछ वर्षों में डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी जेई और मलेरिया जैसी बीमारियों के नियंत्रण के लिए भी काम करना शुरू किया है। पिछले 25 वर्षों में होम्योपैथिक दवाओं का वितरण कई राज्यों में हुआ। और तो और होम्योपैथी की दवा इम्यूनिटी पर कैसे असर करती है, इसका सर्वे भी केरल के गांव में किया जा रहा है। हमारे देश के लोगों तक पहुंचने के इन प्रयासों के साथ परिषद हर भारतीय के चेहरे पर स्वास्थ्य की उज्जवल मुस्कान देखने की इच्छा रखती है।